Sir, you are non-serious. From this media, I am telling you, you are the non-serious. You should resign from your post. Otherwise, आपको हटा ही दिया जाए तो अच्छा है. You are not the Supreme Court. You are not the Supreme Court कि ये जजमेंट गलत था. ठीक है, हम इस चीज़ को बना रहे हैं. आप लॉयर भी बन जाते हो, जज भी बन जाते हो. You are non-serious चेयरपर्सन. आप बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नॉन-सीरियस जो है चेयरमैन है. इसके पहले अतुल सर थे, कितने अच्छे थे, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाते थे. हमने बीएचयू में भी पढ़ा, जेएनयू में भी पढ़ा, डीयू में पढ़ रहा हूँ. अब मैं एक्सपोर्ट में पढ़ूंगा तब आप समझेंगे कि मैं सीरियस हूँ. और 100 में से 5 से 6 लोगों के लिए आप अलग ट्रीट करेंगे और 94 लोगों को अलग से ट्रीट करेंगे. हाँ, ये कहाँ से इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो गई. आयोग हट पे अड़ा हुआ है. आयोग ने अपने ईगो का प्रश्न बना लिया. इसमें ईगो का प्रश्न ही कहाँ है. फिर से री एग्जाम लिया जाए एक ही बार में एक ही समान, तभी हम लोग के बीच में समानता आएगा, ना तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय होगा. बीपीएससी अभ्यर्थी एक सुर में यही कह रहे हैं कि बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा रद्द होनी चाहिए. इस वक्त धरना स्थल पर ढेर सारे अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं और सबकी एक ही मांग बीपीएससी आयोग से है. अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे, परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही. हठधर्मी है, हठकर्मी है. इनको लगता है कि जो चीज़ साइंटिफिक है और जो चीज़ रीजनेबल है उसको भी ये टाल देंगे. हम अपनी बात को वाजिब रख रहे हैं, हम साइंटिफिक बात रख रहे हैं. हम जो है हम बीएचयू से ग्रेजुएशन किए हैं, जेएनयू से मेरा मास्टर है और एलएलबी कर रहे हैं हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से. आप हमको भी अब इसको देखने के बाद नॉन सीरियस बोल दीजिएगा, उपद्रवी बोल दीजिएगा, तो क्या आप डिफाइन कीजिएगा, आप डिफिनीशन दे पाएंगे नॉन सीरियस का. आप हम चेयरमैन से पूछना चाहेंगे, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ नॉन सीरियस. आप नॉन सीरियस किसी को बोल देते हैं तो इस चीज़ को ठीक है हटाइए, इस चीज़ को बात हम अलग करते हैं. पहली बात है कि जो 12,000 जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उनको पूरा पैटर्न पता चल गया है कि किस पैटर्न पे पूछा जाएगा. तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आप कहाँ लागू कर रहे हैं. इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है कोई भी पब्लिक एग्जाम में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगा. वेयर आर द इक्वल अपॉर्चुनिटी. कहाँ है इक्वल अपॉर्चुनिटी. आप 12,000 बच्चों को अलग से टाइम देकर क्वेश्चन पैटर्न बताकर आप दोबारा एग्जाम लेने के फेर में हैं. और हम लोग जो 4 लाख जो बच्चे हैं, 3-3.5 लाख जो बच्चे हैं, उनको आप अलग देख रहे हैं. पहले जब आपने इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो बोला था कि जो 80,000 90,000 जो बच्चे हैं उनका हम फॉर्म नहीं खोलेंगे क्योंकि वो नॉन सीरियस है. आई एक्सेप्ट डेट कि वो नॉन सीरियस है. 3 से 4 बार खोलने के बाद भी वो फॉर्म नहीं भर पाए, वो एक्सेप्ट है, हम एक्सेप्ट कर लिए. लेकिन आप जो आप बोल रहे हैं कि अब 12,000 के लिए 3-3.5 लाख जो बच्चे नॉन सीरियस है. सर, यू आर नॉन सीरियस. फ्रॉम दिस मीडिया आई एम टेलिंग यू, यू आर द नॉन सीरियस. यू शुड रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट. अदरवाइज आपको हटा ही दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं ये पूरा नॉन सीरियसनेस दिखाता है. क्योंकि आप अपनी ही बातों को काट रहे हैं. आप अपनी ही बातों को कैसे काट सकते हैं. हाँ, यू आर नॉट द सुप्रीम कोर्ट. यू आर नॉट द सुप्रीम कोर्ट कि ये जजमेंट गलत था. ठीक है, हम इस चीज़ को बना रहे हैं. आप लॉयर भी बन जाते हो, जज भी बन जाते हो. हाँ, आप चेयरमैन हो कि क्या हो. आप चेयरमैन हो या क्या हो. आपको नहीं समझ नहीं आता कि क्या अपॉर्चुनिटी होता है. आप किसी और को एक और जो 12,000 बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम क्यों देंगे. आप एक्स्ट्रा टाइम क्यों देंगे. और बाकी जो 3-3.5 लाख 4 लाख बच्चे हैं, क्या वो कहीं और के हैं. क्या वो विद्यार्थी नहीं है. आपकी नज़र जो है ये उपद्रवी हो गए, नॉन सीरियस कैंडिडेट हो गए. यू आर नॉन सीरियस चेयरपर्सन. आप बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नॉन सीरियस जो है चेयरमैन है. इसके पहले अतुल सर थे, कितने अच्छे थे, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाते थे. और जब से आए हर चीज़ के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है. जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे या सड़क पे उतरेंगे. हम ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो बच्चे पढ़ने वाले जो सीरियस हैं, हमने बीएचयू में भी पढ़ा, जेएनयू में भी पढ़ा, डीयू में भी पढ़ रहा हूँ. अब मैं एक्सपोर्ट में पढ़ूंगा तब आप समझेंगे कि मैं सीरियस हूँ. क्या मैं ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़ूंगा तब आप समझेंगे सीरियस हूँ. आपने क्या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज MIT में पढ़ा है. हम आपको कैसे मान लें कि आप सीरियस हैं. हमारे मुद्दों को लेकर आप कैसे मान लें हम आपके सीरियस हैं. जब आप अपने बातों से मुकर जा रहे हैं, हम आपको कैसे मान लें कि आप सीरियस हैं. आयोग ने कहा कि एक ही जगह प्रॉब्लम हुई थी, बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा रद्द कर दी गई. अब सवाल ही नहीं उठता है कि परीक्षा रद्द हो. जी, आयोग का मानना भी एकदम सही है कि एक ही जगह हुआ था. लेकिन एक जगह हुआ था तो उनको पता चला क्योंकि वो पटना में हुआ था. ठीक है, बाकी जगहों पे जो हुआ होगा क्या उनको पता चला, ये तो जांच का विषय है. हम इसमें तो आएंगे ही नहीं. लेकिन आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि पटना में हुआ था. और पटना में 12,000 बच्चों का कैपेसिटी है जो वहाँ पे हुआ था. तो 12,000 जो बच्चे होते हैं वो लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर हैं. हम लगभग बोल रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट से ऊपर हैं.
तो आप लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर के बच्चों के एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं। तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट के लगभग जो बराबर जो बच्चे बैठेंगे तो कहाँ से इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। आप एक सेंटर की बात मत कीजिए, वो 12,000 बच्चों की बात कीजिए। ये सिर्फ एक सेंटर नहीं, 12,000 बच्चों का जो वहाँ पे बैठने का जो सीट है, अरेंजमेंट है, वो 12,000 बच्चे बैठेंगे। एक सेंटर नहीं, गुमराह मत कीजिए किसी को। आपने जो गुमराह किया कि 50% जो क्वेश्चन आएगा वो यूपीएससी लेवल का आएगा, और इस समय भी गुमराह कर रहे हैं कि सिर्फ एक सेंटर। दीज आर नॉट दी एक सेंटर, ये एक सेंटर नहीं है, ये 12,000 बच्चे हैं, 12,000 बच्चे हैं। क्या मांगे आप लोगों की? आयोग तो इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। और ये 5 से 6% हुए हैं। इफ यू हैव कम कैलकुलेशन, इफ यू हैव बीन अ सीरियस स्टूडेंट, अगर आप सीरियस स्टूडेंट होंगे तो आपको 12%, 12,000 बच्चे जो जितना फॉर्म में भरे होंगे उसका परसेंटेज भी निकालने आता होगा। तो ये 5 से 6% हुए हैं, और 100 में से 5 से 6 लोगों के लिए आप अलग ट्रीट करेंगे और 94 लोगों को अलग से ट्रीट करेंगे। हाँ, ये कहाँ से इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो गई। चलिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं सारे। आयोग ये मान नहीं रहा है कि बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हुई, एक जगह हुई जिससे रद्द किया गया, पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया। ठीक है, वो एक सेंटर का रद्द कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ भेदभाव होगा, ये तो होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है, बीपीएससी एक संवैधानिक पद है तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका एक लेवल होना चाहिए, ना कि ग्रुप डी का लेवल होना चाहिए, बिहार पुलिस का लेवल होना चाहिए। ये तो कोई भी आकर के खेल जाएगा, खेल के चला जाएगा। जो विद्यार्थी सीरियस है, पढ़ रहा है, उसका वो भी तैयारी कर रहा है, और जो बिहार पुलिस का है वो भी तैयारी कर रहा है, और वो एग्जाम में बैठ रहा है और वो बराबरी आ जा रहा है। तो इसमें फ़र्क ही क्या रहा हम में और उसमें? वो तो समान यहाँ पर आ गया ना, हम लोग का लेवल में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया इस बार लोग मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए, अध्यक्ष हट जाए। मैम, मैं कोई पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ जो मैं कोई मांग कर रही हूँ कि चेयरमैन को हटा दो और इसको हटा दो, इस पार्टी को। हमारी मांग बस ये है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, फेयर एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ कदाचार हुआ, जो प्रॉब्लम है, हमारी जो मांगे हैं उसको आयोग सुने बस। आयोग तो इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों परीक्षा रद्द की जाए। आयोग तो इस बात को भी मानने को तैयार नहीं था पहले कि बापू सभागार में प्रॉब्लम हुई है। फिर आप कैसे माने कि बापू सभागार में प्रॉब्लम है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आ गया, आप लोगों ने, मीडिया वालों ने इतना सारी बातों को, सबूत को रखा, वहाँ के लाइव रिकॉर्डिंग जो थी उसको लाया, तो आपने मान लिया कि बापू सभागार में प्रॉब्लम हुई है, रद्द कर दिया है। इसके पहले तो और भी आप कुछ मानने को तैयार नहीं थे। आयोग हट पे अड़ा हुआ है। आयोग ने अपने ईगो का प्रश्न बना लिया। इसमें ईगो का प्रश्न ही कहाँ है? आपको क्या लगता है ये सब पूरा इगोइस्टिक मामला है, ईगो पे आ गए? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि लोकतंत्र है, हमारी कोई मांगे, हमारी कोई प्रॉब्लम है, तो जो हमें लीड करेगा, जो हमारा बॉस है, हम उसी के पास न जाएंगे। अगर आप कहीं काम करती हैं, आपको जो लीड कर रहा है, जो आपका जो हेड है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप उसको बताएंगी ना। वो ठीक है, मानना ना मानना जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप तो सुने तो उस बात को। आयोग तो कुछ सुनती ही नहीं है, मानना तो दूर की बात है। हम लोग के बात को रिप्लाई तक नहीं देते हैं वो, अगर नहीं देते हैं रिप्लाई वो। हम लोग को एक ही मांग है कि सारा एग्जाम जो हुआ है, सारा सेंटर पर हुआ, सभी सेंटर का एग्जाम रद्द किया जाए, फिर से री एग्जाम लिया जाए एक ही बार में, एक ही समान, तभी हम लोग के बीच में समानता आएगा, ना तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय होगा। देखिए, यहाँ पर जितने अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने ये भी मांग रखी है कि मनु भाई परमार, जो कि बीपीएससी के इस वक्त अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि ये सारे स्टूडेंट नॉन सीरियस स्टूडेंट है, इनका सीरियसनेस नहीं दिख रहा है, ये लोग पढ़ाई के टूवर्ड्स नहीं है। ये तमाम बातें बीपीएससी आयोग का कहना है, बीपीएससी के अध्यक्ष का कहना है, मनु भाई परमार। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने कह दिया कि आप नॉन सीरियस है, बच्चों के मुद्दों को सामने लाकर नहीं रख रहे हैं, जितने अभ्यर्थी हैं उनके मुद्दे पर आप बातचीत नहीं करते हैं। अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि इससे पहले अतुल प्रसाद जब बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष थे तब सब कुछ अच्छे तरीके से होता था, ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन जब से रवि मनु भाई परमार को अध्यक्ष बनाया गया है, बीपीएससी लगातार गलतियां ही करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।